परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 को आज शुरू करने जा रहे हैं। प्रारंभ जैसे सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह कक्षा 10 के लिए है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो इसमें क्वेश्चन में दो चीज पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ सवाल लिख दिया गया है। इसमें से पहले वाले को बताया जाए, 135 और 225 है। तो हम लोग पहले वाले को हल करेंगे। पहले वाले को हल करने के लिए भाग दिया जाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या है उसको जानना अनिवार्य होगा। तो जैसे 2 का गुणा हम लोग 4 में या 7 में करा देंगे, भाग देंगे। तो 2 का भाग जब देंगे 47 में, तो 2, अब इधर कोई भी संख्याएं आएंगी तो 2 दूनी के 4, और ये यहाँ से 7 उतार लिया जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। इसको भजनफल भी बोला जाता है। जो नीचे बचता है उसे बोला जाता है शेषफल। बात समझ में आ रही है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है तो उनका प्रयोग यही है। जैसे उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग भाजक का गुणा भागफल में करके और शेषफल को प्लस कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सूत्र हो जाएगा, एल्गोरिथ्म जी का सूत्र हो जाएगा। यह एक गणितज्ञ है, अपना रूल अभिव्यक्त किए हैं कि इसका प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सूत्र इनका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आ रही है। ठीक जैसे हम लोगों को 1 से 8 तक पढ़ाया जाता था कि भाग का उत्तर की जांच कीजिए, वही विधि है। बात समझ में आ रही है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। इसको आप प्रयोग करके हम लोग यह जानेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए और इसके बाद इनमें देखिए 2 अंक दिए रहते हैं विद्यमान, तो बड़े वाले अंक में छोटे वाले अंक से भाग देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 135 का हम लोग भाग 225 में दे देंगे। तो भाग हमारी कई बार जाएगी, 1 बार। तो 35 से करने 135, यहां से घटाएंगे 0, 9। अब भाग यहाँ पे जो है कि भाजक जो है बड़ा है और शेषफल आ गया, तो भाग को पॉइंट में नहीं लेकर जाएंगे। अब ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल या भजनफल, यह शेषफल है। ठीक है, इसको उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा इसी सूत्र पे। तो इस भाग में भाज्य कौन है, भाज्य है 225। तो हम लोग लिख लेंगे 225 बराबर। अब इस भाग में भाजक कौन है, 135। तो यहाँ भाजक के नीचे लिख लेंगे 135 गुणे भागफल कितना आया है 1 प्लस शेषफल कितना आया है 90। बात समझ में आ रही है। इसके बाद शेषफल से और भाजक में भाग दे दिया जाता है।
तो दूसरे यहाँ पे लिख देंगे पुनः दोहराने पर या पुनः प्रयोग करने पर। यहाँ क्या लिख देंगे, जब तक पूरा भाग कट नहीं जाएगी तब तक यही क्रियाकलाप चलेगा। तो 90 से हम लोग भाग दे देंगे 135 में, तो एक बार भाग जाएगी और यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब फिर भाग नहीं जाएगी तो फिर यही लिख देंगे पुनः दोहराने पर या पुनः प्रयोग करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं पुनः दोहराने पर या पुनः प्रयोग करने पर। तो अब देखिए, अब इस भाग को ध्यान में देंगे कि इसमें भाजक कौन है, इसमें भाज्य कौन है 135। तो भाज्य के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे 135 बराबर भाजक इसमें क्या है 90, भाजक इसमें क्या है 90। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 90 गुणे भागफल कितना आया है उसमें 1, भागफल कितना आया है 1। तो भागफल को यहाँ पे भागफल के नीचे लिख लेंगे प्लस शेषफल में कितना आ गया है, शेषफल में आ गया है 45। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो भाग दिया जा रहा है यह आपका रफ कार्य है। यह क्या है, यह आपका रफ कार्य है, ठीक है ना। अब 45 से हम लोग 90 में भाग दे देंगे, यानी शेषफल से भाजक में दे देंगे। तो हम लोग दे देंगे भाग 45 से और 90 में, बार बार वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो 45 दूनी 90 क्या होता है 45 दूनी 90। तो आप लोग यहीं पे लिख देंगे फिर पुनः प्रयोग करने पर या पुनः दोहराने पर। बात समझ में आ रही है। तो पूरा पूरा देखिए 45 से जब 90 को भाग दिया गया तो पूरा पूरा कट गया। तो हम लोग फिर इसी एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग सूत्र के हिसाब से या सूत्र के आधार पे हम लोग इसको रख लेंगे, व्यवस्थित क्रम कर लेंगे। इसके बाद देखिए दिया है, अब इसमें भाज्य कौन है, इस भाग में भाज्य जो है 90 है। तो लिख लेंगे 90 बराबर 45 है, क्या है हमारा भाजक, 45 क्या है भाजक। तो लिख लेंगे भाजक के नीचे लिख लेंगे 45 गुणे भागफल में कितना है 2 प्लस शेषफल में कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब कंडीशन ये रहा कि जो भाग को पूर्ण रूपेण काटता है, जो भाग को पूर्ण रूपेण काटता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। जो लास्ट में भाग को पूर्ण रूपेण काटेगा वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे भाग को पूर्ण रूपेण हमारा कौन काटा है 45। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः HCF बराबर 45 होगा। बात समझ में आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका पहला दूसरा तीसरा इसी प्रकार से सभी सवाल को लगाया जाएगा, ठीक ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगले सवाल को करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह सवाल आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद।